हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, रिलेशनशिप में उनके क्या क्या होने वाला है। और उसके लिए हम टैरो का यूज़ करेंगे और ब्लॉकेजेस देखने के लिए यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स ने क्या लिखा हुआ है आपके लिए रिलेशनशिप के अंदर, उसके लिए हम ओशो ज़ेन का यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं उनको ले, बाकी सब कुछ छोड़ दें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल एंड में जाइएगा, वहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया है और एक इंस्टाग्राम की आईडी दी है। या तो आप मुझे मेल करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम पर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, जो कि पेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को एंड लेट्स सी कि अगले 6 महीने में चीज़ें कैसी होंगी, चीज़ें कैसी दिखाई देंगी आपके रिलेशनशिप के अंदर। What things will look like in 6 months in your relationship? Let's see. एक बारी मैं कार्ड शफल कर लूँ, फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये मैं साइन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो आपका साइन कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं अगर ये आपके पास तक पहुँची है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी क्रिएटिव होने वाला है आपका ये रिश्ता, कुछ नया क्रिएट होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर। एस ऑफ कप्स, डिवाइनली गाइडेड आपका ये रिश्ता है। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो भी आपका रीयूनियन डेफिनेटली 6 मंथ्स के अंदर हो रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि एक फीमेल हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, उनकी मदर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। इम्पैक्ट नहीं बोलेंगे, उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। द फेरेट, डेफिनेटली एक मैजिक होने वाला है 6 मंथ्स के अंदर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रीयूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। ठीक है, बैलेंस आउट हो रही हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पर ये अपने आप निकल के आया है, द सन का कार्ड है। कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि वो कंसीव करना चाह रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो डेफिनेटली 6 मंथ्स के अंदर आप कंसीव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते के अंदर। डेफिनेटली कुछ इमोशनल इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते के ऊपर। आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं आपके साथ। और देखते हैं 4 ऑफ कप्स, जो लोग यहाँ पर अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, तो मैं बता दूं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू किया जाए, इसकी नींव रखी जाए एक नए सिरे से। और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कुछ बेटर हो इस रिश्ते के अंदर, पास्ट से कुछ अलग हटके हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है। जो लोग अपने पर्सन के साथ टच में नहीं हैं तो उनकी लाइफ में एक कम्युनिकेशन आ रहा है। हो सकता है कॉल मैसेज, हो सकता है इस रीडिंग के ख़त्म होते होते आपको कोई कॉल मैसेज आ जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपके पर्सन के साथ, जिनके साथ आप चाह रहे थे कि बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, उनका आपको कॉल मैसेज कुछ आ जाए। देखिए अगेन यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है जो कि शो करता है कि आपके रिश्ते के अंदर एक मैजिक हो रहा है। चीज़ें बहुत डिफरेंटली सही हो रही हैं। डिफरेंटली सही मतलब कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है इन अ पॉजिटिव वे। और देखते हैं, डेफिनेटली एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं मेंटली इस रिश्ते को लेकर के। अगर वो अभी तक कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे तो मुझे कमिटमेंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली जब एक डिवाइनली गाइडेड कोई रिश्ता होगा
जो यूनिवर्स ने बनाया ही आपके लिए है, तो कहीं ना कहीं उसकी यादें रह जाती हैं, कुछ मेमोरीज़ रह जाती हैं जो रह रहकर आपको, आपके पर्सन को परेशान करती हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी चाहते होंगे कि वो आपके पास वापस आएँ। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो मैजिक होने वाला है वो तो मैंने बता ही दिया है, बट विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई नया ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन में और आपके बीच में एक एज गैप हो, या फिर रिलीजन का या कास्ट का गैप हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए डेफिनेटली एक बैलेंस आ रहा है, और जो यहाँ पर डिवाइन फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक रिलेशनशिप के आपके जो पर्सन हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, और परेशान करेंगी तभी तो वो आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पर है देखिए प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि वो आपको डेफिनेटली एक ऑफ़र देना चाहते हैं। वो बहुत परेशान हो चुके हैं अकेले रह के, सिंगल रह के। द व्हील, देखिए यहाँ पर ये एक कंप्लीशन हो रहा है किसी साइकिल का, जो कि डिवाइनली इस गाइडेड रिश्ते में चीज़ें ऐसी होनी थी। तो जो चीज़ें होनी थी वो कंप्लीट हो रही हैं, उसका फेस कंप्लीट हो रहा है। जो आपको देखना था इस रिलेशनशिप आप देख चुके हैं, और अब ये रिलेशनशिप कंप्लीट होने जा रहा है। मैंने कहा कंप्लीट होने जा रहा है, और यहाँ पर आया 2 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक सोलमेट हो, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी गुड एनर्जी इन टैरो कार्ड्स। तो 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि ये रिश्ता डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊपर बना हुआ है आसमानों में। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि आपके जो पर्सन हैं, जो मैंने बताया कि डिवाइन फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हो रही हैं, चाह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आएँ, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पर्सन हो। यहाँ पर लॉर्ड का कार्ड है। अथॉरिटी, सही और गलत के बीच में फ़र्क, ये सब चीज़ें पता चल रही हैं आपके पर्सन को और आपको। 9 ऑफ कप्स, जिनके पर्सन उनको काफ़ी टाइम से उनकी बात नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छे रूप में वो समझते हैं, एक कंप्लीट इंसान के रूप में वो समझते हैं। द लेडी का कार्ड आया है, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि वो बहुत कंप्लीट इंसान के रूप में आपको समझते हैं। द लेडी मीन्स एक ऐसा इंसान जो डिवाइन फीमेल्स हैं, ये ज़्यादातर मैं देख रही हूँ उनके लिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो यहाँ पर डिवाइन मेल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मेल्स हैं वो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, चाहे वो आप हो चाहे आपके पर्सन हो। और जो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टेबल और अपने आप को एक सिंसियरिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी क्यूरेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको इन 6 मंथ्स के अंदर अपने रिलेशनशिप में। और देखते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली एक जर्नी हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और सभी के लिए नहीं है। मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप और आपके पर्सन अलग अलग सिटीज़ में रहते हों, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों, ओवरसीज़ रहते हों, ठीक है, आप या आपके पर्सन। और मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे मिलने वाले हैं इस डिस्टेंस को कंप्लीट करके, और आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। और एक कार्ड और लेते हैं, द चैरिट का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं, सही गलत को सोचते समझते हुए, और वो आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। वेट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया था बट मैं नहीं लूँगी वो। साइलेंस, आपको शांति बनाए रखनी है, आपको कुछ नहीं करना है। इनर वॉइस, आपको अपनी इनर वॉइस को
आपको सुनना है कि आप अंदर से आपका मन क्या चाहता है, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना, आपके पर्सन कैसे हैं, क्योंकि हमारा दिल सब कुछ जानता है कि हमारा जिस भी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बर्डन, आपको कोई पास्ट का कोई बर्डन नहीं रखना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई पास्ट का बर्डन रख रहे हो जो कि आपको ख़त्म करना है। आप जो आपके और उनके बीच में पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको भूलना है और आगे देखना है। देखिए यहाँ पर आगे देखना है और आगे देखने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है। और देखते हैं हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने क्राउन चक्र को हील करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। और देखिए मैच्योर होंगे तभी आपके पास अबंडेंस आएगी। इस रिश्ते के अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन तब जब आप अपने आप को थोड़ा सा हील करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज इन द सेंस पॉजिटिव चेंज करते हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस, आपको खुश रहना है। आपको जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं आप उसमें खुश रहें। मैं जानती हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोरोना का जो कहर चल रहा है, कह सकते हैं कि उसकी वजह से लोगों की जो मानसिक हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बट स्टे पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर है सिंक्रोफीनिया। आप अभी सोच रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है ये दो कुछ राह के बीच में लटका हुआ है। आप लटके हुए हैं इस रिलेशनशिप में, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप पीछे जा पा रहे हैं, लेकिन क्रिएटर आपके साथ है, आपके साथ डिवाइन है जो आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इन 6 मंथ्स के अंदर बहुत सही तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्टपोनमेंट, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये गाइडेंस है कि आपको थोड़े दिन के लिए इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से गाइड करें। ना आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, ना आप मूव अहेड करने के बारे में सोचें। हो सकता है कि आपके पर्सन घूम फिर कर वापस आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता नहीं है, तो आप मूव ऑन करने की सोचने लग जाएं। यहाँ पर है लेटिंग गो, तो आपको जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको लेट गो कर देना है। बिकॉज यहाँ पर जो सोर्सेस हैं, जो डिवाइन है, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगी और आपको मोमेंट टू मोमेंट एक कदम आपको सोच समझ कर यहाँ पर चलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर चेंज डेफिनेटली आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। और एक कार्ड निकालते हैं हम ओरेकल से। मैंने सोचा नहीं था बट मेरा मन कर रहा है कि हम यूनिवर्स का गाइडेंस भी देखें आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो मुझे कार्ड मिला है यू नो व्हाट टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपका दिल जो भी कहता है आपको वही चीज़ करनी है। आपका दिल कह रहा है आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो थोड़ा सोच समझ लीजिएगा मूव ऑन करने से पहले। और बाकी आपको पता ही है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है व्हाट यू गिव विल कम बैक। अगर आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स दिए हैं अपने, तो डेफिनेटली आपकी तरफ उनकी जो फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और एक कार्ड लेते हैं। There isn't a soul on the planet who doesn't crave for your approval। डेफिनेटली ये आपके पर्सन के बारे में बात की जा रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके अप्रूवल के लिए उनके अंदर क्रेविंग हो रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे जो है ऑप्शंस हो सकते हैं और बहुत लोग हैं जो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते होंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। फाइनली आपको ये गाइडेंस मिल गया है कि आपको क्या करना चाहिए, वही आप करें, ठीक है। आपका मन क्या कहता है। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, मुझे पता चल जाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना सो दैट कि आपको फर्दर जो भी रीडिंग्स हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।